ये सब गाने किस जमाने के हैं? जी हाँ, ये सब गाने ज़िया के ज़माने के पीटीवी के हैं। मुझे यूँ महसूस होता है कि आजकल के बच्चों और नौजवानों का ख़्याल है कि ज़िया के ज़माने में पाकिस्तान में दूर-दूर तक कोहरा छाया हुआ था, एक सहरा का सा आलम था और खुशी नाम की कोई चीज़ मुल्क में नापैद थी। अगर आप पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारों को पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, तो यकीनन आपके ज़हन में जब ज़िया का ज़माना आता है, तो साथ ही साथ कुछ भयानक वाक़यात ज़हन में आते हैं और इनको याद रखना बहुत अहम है। लेकिन उसके अलावा ज़िया के दौर के हवाले से हमारे ज़हन में जो बात आती है वो ये है कि वही दौर था जब पाकिस्तान की अरबाइज़ेशन का आगाज़ हुआ और इसके लोकल कल्चर को रिप्लेस करके आहिस्ता-आहिस्ता इसकी अपनी इनफरादियत इससे छीन ली गई। यानी कि हमारे ज़हन में ये आता है कि कल्चर, सकाफ़त और म्यूज़िक का तो ज़िया के दौर से कोई लेना-देना नहीं था। 1980 की दिहाई में पीटीवी की नशरियात का दिन भर का आगाज़ शाम 3:30-4 बजे के करीब होता था एक ऐसे प्रोग्राम से जिसका नाम था इकरा, जिसमें बच्चों को नाज़राए कुरान सिखाया जाता था, यानी कि कुरान जो है वो अरबी में वो पढ़ते थे, तर्जमा नहीं होता था। उसके बाद रात को आखिरी प्रोग्राम पीटीवी के ख़त्म होने से पहले फरमाने इलाही होता था, जो कि एक मजहबी प्रोग्राम था और इसके बीच में 7 से 8 घंटे कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिसको बराह रास्त मजहबी शो कहा जा सके। इनफैक्ट फरमाने इलाही से बिल्कुल पहले एक शो दिखाया जाता था जिसका नाम था राग रंग, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी के हवाले से होता था। सारंगी पर हमारे मुल्क के एक और मायनाज फनकार उस्ताद नाजिम अली खान साहब, और हम बदरुज़्ज़मान साहब से और कमरुज़्ज़मान साहब से मालकौंस सुनेंगे। कुछ आप भी इस राग के बारे में बता दीजिए। मालकौंस 5 सुरों का राग है। क्योंकि हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी बहुत ही शुद्ध मौसीकी होती थी, इसमें सितार और पक्के राग, तो वो इतना पॉपुलर नहीं था, इसलिए लेट नाइट दिखाया जाता था। लेकिन बाकी स्लॉट्स के दौरान, जिनको कि आज हम प्राइम टाइम के स्लॉट्स कहते हैं, उसमें गीत, गज़ल, लाइट गाने ये पीटीवी का एक बहुत अहम जुज़ थे। नयरा नूर, ताहिरा सैयद, नाहिद अख्तर, महनाज, मेरा चन्ना, फरीदा खानम, नूरजहां और बहुत से गुलकार और गुलकाराओं को हम हर रोज पीटीवी पर गाता हुआ सुनते हैं। पहनी है जब से मैंने बेले की गलियां, हर पल सताए मुझे उनकी महक, हर पल सताए मुझे। मुसर्रत नज़ीर का लौंग गवाचा उस ज़माने का ब्लॉकबस्टर गाना था, जिसमें कि मुसर्रत नज़ीर ने एक शोख पिंक साड़ी पहन रखी है और उनका खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा और उनकी अदाएं और उनका अंदाज ना सिर्फ आम लोगों को पसंद था, बल्कि ये कहा जाता था कि मुसर्रत नज़ीर जो हैं वो जनरल ज़िया की बहुत फेवरेट सिंगर हैं और इसी वजह से लौंग गवाचा को पीटीवी पर इतना ज़्यादा एयर प्ले मिलता है। इस गाने की मकबूलियत की एक दलील ये भी है कि बुशरा अंसारी ने इसकी बहुत ही मज़ेदार पैरोडी की अनवर मकसूद के प्रोग्राम शो टाइम के अंदर, और इस बात को साबित किया कि इमिटेशन इज द सिंसियरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। मगर
बुशरा अंसारी की पैरोडीज में जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई वो पाकिस्तान के 2 फेवरेट पास टाइम्स को कंबाइन करती है और वो है म्यूज़िक और क्रिकेट। 1986 में जावेद मियांदाद ने शारजाह में इंडिया के खिलाफ आखिरी बॉल पर छक्का मारकर पाकिस्तान को मैच और सीरीज जिता दी, जिसके बाद पाकिस्तानियों की खुशी की इंतहा न रही और इस नगमे ने म्यूजिक के थ्रू हमेशा के लिए इस विक्ट्री को अमर कर दिया। रेफरेंस ये है कि दूसरी साइड पर विकेट पर तौसीफ अहमद खड़े हुए थे जो कि पाकिस्तान के स्पिन बॉलर थे और ये आखिरी विकेट थी। सो अगर विकेट गिर जाती तो ऑब्वियसली ये बड़े बिंदा, तो उन्होंने 1 रन लिया था जिससे मियांदाद सामने आ गए थे, जिससे उनको छक्का मारने का मौका मिला। इस दुनिया में कम ऐसे परस्तार मिलेंगे, हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे, हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे। क्रिकेट और म्यूजिक को कंबाइन करके एक पैरोडी है जो कि मोमिन अख्तर ने की, लेकिन वो उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई जितना वो गाना जिसके ऊपर ये पैरोडी बेस थी वो मशहूर था। जो के कादर की गुगली खेल गया उसे दुनिया की गेंदों से डरना क्या, जो के कादर की गुगली इमरान इमरान कर भैया, इमरान ही से डर भैया। और वो गाना है मोहम्मद अली शेखी और अल्लन फकीर का, इश्क में जो भी डूब गया दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, हुम्मा हुम्मा चल। ये साहिरा काज़मी की प्रोडक्शन थी और अगर आप देखें तो दिस इज एक्चुअली एन अटेम्प्ट एट मेकिंग अ म्यूजिक वीडियो थ्रू पीटीवी और ये पहला पॉप और फोक का फ्यूजन था पाकिस्तान में, जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये प्रिकर्सर है बाद में जाके आने वाले झूम और फोक स्टूडियो वगैरह। A beautiful video shot on a Karachi beach with folk dancers in the background. देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा जादू तेरे प्यार ने किया, तो ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया को ऐसा जादू तेरे प्यार ने किया कर दिया गया, क्योंकि जनरल साहब नहीं चाहते थे कि नशे की लत को नौजवानों में फरोग दिया जाए। All this while drugs and guns were being pumped into Pakistan under his watch. नदीम फारूक पराचा डॉन में लिखते हैं कि ज़ियाउल हक ने जीन्स और वेस्टर्न ड्रेस को मना किया हुआ था, लेकिन आलमगीर और शेखी हमें जीन्स में नज़र आते हैं वक्तन फ़वक्तन, और वेस्टर्न ड्रेस तो खैर पीटीवी पर मर्दों के लिए बिल्कुल आम था, यानी कि कोट टाई वगैरह। आलमगीर और शेखी उस ज़माने के बहुत पॉपुलर होम ग्रोन यानी कि पीटीवी ग्रोन पॉप स्टार्स थे, लेकिन वो पीछे से चले आ रहे थे, यानी कि 1970 की दिहाई में भुट्टो के ज़माने से वो आए। मगर वो स्टार्स जो कि प्योरली 80s में ही बने और पीटीवी का उनको बनाने में बहुत बड़ा हाथ है, वो नाजिया और ज़ुहैब हसन हैं। हर जगह यही सिलसिला तू ही बता के होता है प्यार बड़ा या पैसा, पैसा ऐसा क्या है पैसा, पैसा 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 बड़ा या प्यार। ये बात दुरुस्त है कि वो इंग्लैंड में रहते थे जिसकी वजह से उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर था, वो बीबीसी पर भी आते थे। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, इंडियन फिल्म कुर्बानी में पहली दफा आया, मगर पाकिस्तानियों के लिए नाजिया और ज़ुहैब का जो एक ऑरा है और जो इमेज बिल्डिंग है वो पीटीवी ने की। मेरा ये किस्सा जीवन का हिस्सा, मैं ये कहूँ ना कहूँ
तक ज़ुहैब का ताल्लुक़ है तो वो तो नहाई खुश शक्ल और पॉपुलर बहुत ही बड़े इंटरनेशनल पॉप स्टार थे। तो वो माइकल जैक्सन की इंस्पायर्ड लुक भी वो क्रिएट करते थे, जो कि पीटीवी पर ही हमने बहुत देखी, जिसमें वो लेदर के उन्होंने आगे ग्लव्स पहने होते थे और ही ऑल्सो ट्राइड टू डू द मून वॉक, जो कि माइकल जैक्सन का एक ख़ास डांस था। मोहम्मद अली शेकी ने भी एक वीडियो के अंदर वो जो जैसे वॉल के अगेंस्ट जैसे लगता है कि आप खड़े होकर डांस कर रहे हैं, वो शेकी ने भी किया। अलबत्ता ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नाज़िया और ज़ुहैब जो कि शुरू में जब पीटीवी पर आए तो उन्होंने टाइट जीन्स और बड़ा वेस्टर्न अंदाज का पॉप स्टार एक हुलिया बना रखा था, लेकिन उसके बाद नाज़िया का जो एस्थेटिक है वो ईस्टर्नाइज कर दिया गया और ज़िया के जो ज़माने के आइडियाज़ थे पाकिस्तानियत के हवाले से उस सांचे के अंदर नाज़िया को ढाल दिया गया। अब वो सांचा क्या था? वो सांचा ये नहीं था जो कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है आजकल कि ज़िया के दौर में सरों पर दुपट्टे थे। जहाँ तक गुलकाराओं और पॉप म्यूज़िक या नॉन पॉप म्यूज़िक गीत गज़ल का ताल्लुक़ है तो कोई भी एक भी ऐसी गुलकारा नहीं थी जिसने सर पर दुपट्टा लिया हो या कि उसको कहा गया हो कि वो सर पर दुपट्टा ले। जब झिलमिल करता वो कमरा सिगरेट के धुएं से धुंधला था। सर पर दुपट्टा जहाँ पर लिया जाता था वो न्यूज़ कास्टर्स और अनाउंसर्स थी, जो कि एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और एक बड़ी आर्बिट्ररी सा ये सारा कुछ था। प्रॉबेबली आइडिया ये था कि ये जो न्यूज़ कास्टर्स और अनाउंसर्स हैं ये स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, बिकॉज ख़बरनामा जो था वो एक अपनी ही एक अलग दुनिया थी। तो उसके अंदर जो है वो ख़वातीन ने एक सर पर दुपट्टा शिफॉन वगैरह का भी होता था, अक्सर लिया होता था, एंड दैट वाज द आइडिया टू दीज वुमेन रिप्रेजेंटेड द स्टेट्स फॉर्मल गैरत और इज़्ज़त और व्हाटएवर आई मीन द आइडिया वाज। तो आम ख़वातीन के लिए जो एक ड्रेस कोड था, जारी करदा ड्रेस कोड नहीं था, लेकिन जो कि बन गया वो यही था कि शलवार कमीज़ और गले में दुपट्टा जो था ख़वातीन पहनती थी। लेकिन साड़ी जो है वो भी एक बहुत डोमिनेंट ड्रेस था, ख़ास तौर पे सिंगर्स के अंदर। सर्टनली देयर आर डजन्स ऑफ वुमेन वेयरिंग साड़ीज़ ऑन पीटीवी, देयर इज़ रियली एब्सोल्युटली नो डायरेक्टिव टेलिंग देम नॉट टू वेयर देम। सलमा आगा, नाहिद अख्तर, महनाज, उज़मा गिलानी, हसीना मोइन, समीना अहमद, बुशरा अंसारी, आंगन टेढ़ा में। अल्लाह खैर कोई गुजर गया। आओ महबूब अहमद, ये चौधरी साहब करते क्या हैं? तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान। 1980 की दिहाई पाकिस्तान में मिली नगमों के अरूज का दौर है। रोशनो रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे। मेरा प्यारा वतन, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन। जाहिर है कि मिलिट्री डिक्टेटर के पास प्रोपेगेंडा के अलावा और कोई तरीका नहीं होता कौम को जोड़े रखने का, तो इसलिए ज़िया के हक़ में था कि इस किस्म के नगमे बनाए जाएं और मिलिट्री को ग्लैमराइज और रोमांटिसाइज़ किया जाए वगैरह वगैरह। तो सुहेल राना ने ये काम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सर अंजाम दिया। और मैं लेकिन ये नहीं समझती कि सुहेल राना प्योरली सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल था। आई थिंक ही वाज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड मैन। इनफैक्ट सुहेल राना भी 1970s से पीटीवी पर मौजूद थे और भुट्टो ने उनको नेशनल ऑर्केस्ट्रा का हेड बनाया था, लेकिन ट्रूली ही केम इनटू हिज ओन इन द 80s बिकॉज वो एक बहुत बड़ा लंबा दौर था जिसमें उन्होंने संग संग चलने और इस किस्म के प्रोग्राम्स किए बच्चों के साथ। और उनकी जो लीड सिंगर थी मोना, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं और मेरे जो जहन में ज़िया के दौर की जो एस्थेटिक है उसके अंदर परफेक्टली फिट होती हैं। और वो एस्थेटिक जो है वो इस्लामाइजेशन से ज़्यादा डीसेक्चुलाइजेशन की एस्थेटिक है। उसमें ये कोशिश की जा रही है कि औरतों के जिस्मों को एम्फसाइज ना किया जाए और उनकी सेक्सुअलिटी को जो है वो प्ले अप ना किया जाए। ये था बेसिक जो ज़िया के दौर का एस्थेटिक था, और जो कि बहुत डिफरेंट था फ्रॉम द 70s एस्थेटिक जो भुट्टो का पीटीवी के दौर का एस्थेटिक था, जिसमें कि औरतों ने उस ज़माने के फ़ैशन के हिसाब से टाइट शर्ट्स और जो छोटा सा दुपट्टा लिया हुआ है और दैट्स लाइक इट्स अ डिफरेंट
एरा और वो एक आज़ादी का उसमें एक फीलिंग जो है वो आप महसूस कर सकते हैं। और जो ज़िया का एरा है वो आपको एकदम से उसमें डेफिनेटली लगेगा, एक फ़र्क लगेगा, एक एस्थेटिक का फ़र्क लगेगा, लेकिन वो एक नुआंस्ड फ़र्क है। वो नहीं है जो कि लोगों के जहनों में एक इमेज उभरता है सरों पर दुपट्टों का, वो बिल्कुल भी नहीं। और आप देखिए कि ये बच्चे जो हैं इनके अंदर सेग्रीगेशन भी नहीं की जाती, ऑल्दो क्लियरली इनमें से ये बच्चे जो हैं जो बैक पे बैठे हैं ये टीनेजर्स हैं। आइडिया वाज दैट दीज आर किड्स सो दे डोंट इवन नीड अ दुपट्टा, डोंट सेक्सुअलाइज देम, ये जो हैं ये बच्चे हैं। एक और बात जो बार बार कही जाती है वो ये है कि हमारा जो सूफियाना रंग है उसको ख़त्म कर दिया गया और हम अरबों के पीछे भागना शुरू हो गए। ओलाई बेकदरा नल यारी ये टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले बे टूट गई तड़क करके। मेरा इश्क में तू मेरा यारो तू लगदी ए रावी विच सुट्टा कंगना है, सुट्टा कंगना मैं तेरा कोलो, मैं तेरा कोलो बस हुण माही मंगना। लैला वो लैला देही कना सहला देही कना सहला महरों दे पानी मिल दिला सानी मिल दिला सानी। पीटीवी पर बहुत सा सूफियाना कलाम जो है वो हमें रोज़ देखने को मिलता रहा। सलातीन आलम अपनी जगह है, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह है। वो गाने जो अमीर खुसरो के साथ मंसूब किए जाते हैं हमने वो बहुत से सुने। फिर बसंत आई फूलों पे रंग लाई, छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के। तो क्या मैं इस सब से ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़िया के दौर में सब कुछ कुशल मंगल था और कोई बुराई नहीं थी और म्यूज़िक फ्लरिश कर रहा था और ये जो हमने सब कुछ पढ़ा है वो सब गलत है? मैं हरगिज़ भी इससे ज़िया को डिफेंड नहीं कर रही, बल्कि इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये सोचवाया जाए कि हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस उस वक्त इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इवन ज़िया जैसे मजहबियत के जुनून वाले शख्स को उनको बदलना बहुत मुश्किल था। दूसरा इसका पहलू ये भी है कि ख़ुद भी ज़िया जो हैं वो उसी पाकिस्तान की पैदावार थे और पाकिस्तान की पैदावार होने का मतलब ये है कि आप कुछ भी कर लें आपको मौसीकी से मोहब्बत होगी। और ज़िया एक बहुत ही स्ट्रेंज और सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म के किरदार थे जिन्होंने एक तरफ तो हमारे ऊपर हदूद ऑर्डिनेंस और तौहीन रिसालत और अहमदियों के साथ मज़ीद सख्ती का कानून और इस किस्म की चीज़ें पास की जिन्होंने कि पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ही अलाउ किया हुआ था कि वीसीआर्स के थ्रू इंडियन फिल्में जो हैं वो मार्केट को फ्लड कर रही हैं पायरेटेड, और एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, अगर क्रैकडाउन करना चाहते तो जाहिर है कर सकते थे और जो कुछ भी पीटीवी पर भी दिखाया जा रहा था तो उस पर भी क्रैकडाउन मुमकिन था, इससे कहीं ज़्यादा मुमकिन था, लेकिन नहीं किया गया। और हमारा आर्ट्स जो है इन मैनी वेज एज लॉन्ग एज इट वॉज नॉट आइडियोलॉजिकल इट केप्ट फ्लरिशिंग। सो ना वो आइडियोलॉजी का लैक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम ये डिस्कस करेंगे इन फर्दर वीडियोज़। ये सीरीज़ जो है अ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, it will span different political eras of Pakistan, but this rethinking Zia, this itself will have a few different parts. This one was music, we'll have drama and we'll have satire for sure. So see you next time. कैसे सुहाने दिन थे पुराने, कैसे सुहाने दिन थे पुराने, एक एक खेल में सौ अफसाने, सबके सब वो फसाने, सबके सब वो फसाने, सुना दे कोई मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई, मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन, कि
कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन, कितने अच्छे थे दिन।